हाँ जी दोस्तों, मैं आपका अपना शाहनवाज सर है। किस बात का मैथ में डर। शाह अकेडमी सीबीएसई में आपका स्वागत है। यहाँ से 5 नंबर है पक्के, मत खाओ इधर उधर धक्के। समझना है, इसे रटना नहीं है। क्लास में आपको टीचर्स बोलेंगे कि इसे अच्छे से रट्टा मार लो, तो इससे बेहतर है समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीपीटी। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी में इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और आजकल इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे थेल्स परिमेय कहते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में स्टेटमेंट मीन्स कथन दे रखा है, तो आप वहां से देख ले। और स्टेटमेंट के साथ प्रूफ याद करें। बच्चे क्या करते हैं कि प्रूफ याद कर लेते हैं, स्टेटमेंट याद नहीं करते। पेपर में होता है कि स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों साथ में दे देते हैं कभी कभार, तो इसलिए स्टेटमेंट के साथ याद करिए। क्या कहता है, इफ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं। और ट्रायंगल जो है आपको राइट हैंड में बनाना है विद स्केल एंड पेंसिल, और नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बनाए बिल्कुल। ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी, और क्या कहता है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वन साइड। ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं ले लेता हूं बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूं जिसे डीई बोला जाता है। फिर क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग साइड पे। जैसे ए बी साइड पे आप देख सकते हो डी इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी साइड पे आप देख सकते हो कि ई इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑलराइट। फिर क्या कहता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों पर। देन इट डिवाइड्स दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जैसे आप देख सकते हो कि ए बी साइड को दो रेशियो पर, दो अनुपात पे विभाजित कर रहा है, मीन्स डिवाइड कर रहा है, और एसी को भी दो साइड पे डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दे रखा है कि बीसी साइड के पैरेलल है डी, बीसी पैरेलल है डी के। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है कि इट डिवाइड्स दोज टू साइड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स एडी को डिवाइड कर रहा है बीडी, और एई को डिवाइड कर रहा है सीई। अब यहां पे क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट्रक्शन ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम बी को ज्वाइन कर देंगे और CD को भी ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ज्वाइन बी एंड CD। हिंदी मीडियम BE और CD को मिलाया। और क्या करेंगे हम इसमें, AD पर हम एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम M, और AE पर हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं N। ME जो है परपेंडिकुलर है AB पर, और DN जो परपेंडिकुलर है AC पर। MA परपेंडिकुलर है AB पर, एंड DN परपेंडिकुलर है AC पर। MA परपेंडिकुलर है AB पर, और DN परपेंडिकुलर है AC पर। प्रूफ करते हैं हम इसे। पहले आपको क्या करना है कि AB साइड पे आपको फोकस करना है। अगर आप समझ जाते AB साइड को कैसे लिखना है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है AC के लिए।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे एडी के लिए करेंगे। अगर एडी पे फोकस करते हैं तो ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, ये एडी ट्रायंगल को मैं अलग से समझाने के लिए बना रहा हूं। यहाँ पर ए हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एम ई हमारा क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को रोटेट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हमारा एम हो जाएगा। तो ये हमारा हाइट का काम करेगा, ये हमारा नीचे वाला जो है बेस का काम करेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बी इंटू में एच। ठीक है गाइस, तो इसके बिहाफ पर हम करेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ बेस का काम क्या कर रहा है, ए डी कर रहा है, और हाइट का काम कौन कर रहा है, एम ई कर रहा है। इसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब जो हमें फोकस करना होता है बीडी पे करना होता है। बीडी पे आप देखोगे तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, बी डी ई, मीन्स ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं अलग अलग से आपको बनाकर समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया, बी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को रोटेट कर दूं, इस टाइप से ऐसे रोटेट कर दूं, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकालता हूं। तो एरिया का सेम फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस जो होगा हमारा, ये बीडी का जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा बेस हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। बट हाइट में प्रॉब्लम है, हाइट में क्या है, ये सीधा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये एम। बेस में बस हम इतना हिस्सा लेते हैं, बेस में इतना हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और हाइट में जो लेंगे हम एम ई को लेंगे, ये वाला हिस्सा जो हम नहीं लेते इसमें। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस क्या है मेरा, बी डी, हाइट क्या है, एम ई। इसे इक्वेशन में ले लूंगा 2। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मीन्स हिंदी में समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ए डी एम ई, ये वाला क्या हो जाएगा, हाफ बी डी एम ई। अब यहां से देखोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3। ए बी साइड का हमने एरिया देख लिया। अब एज इट इज क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एरिया निकाला है ए डी का बी डी का, एज इट इज हम क्या करेंगे, ए सी में ऐसे करेंगे, पहले ए के साइड का एरिया निकालेंगे, फिर ई सी साइड का एरिया निकालेंगे। जो हमने यहाँ पर किया एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो निकालते हैं पहले ए डी ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, ए ई हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा हमारा, डी एन हो जाएगा। इस इक्वेशन हम ले लेते हैं 4। फिर हम क्या करेंगे, ईसी साइड के लिए सीई डी पे हम फोकस करेंगे ट्रायंगल पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीई डी
हो जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस का काम कौन करेगा, यहाँ पर सी करेगा, और हाइट का काम कौन करेगा, हमारा dn करेगा, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये dn हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 5 हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पर किया ना, एज इट इज सेम करना है। यहाँ पर सेम ये वाला स्टेप यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर एरिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, क्या हो जाएगा ये, हाफ अपॉन में AE DN, ये वाला क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई CE मल्टीप्लाई DN। यहाँ आप देख सकते हो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट जो आपका बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये हो जाएगा AE अपॉन में CE। एक क्वेश्चन आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि बच्चे क्या देखते हैं, AD अपॉन में BD आ गया, यहाँ पर AD अपॉन में BD है, यहाँ पर AE अपॉन में C है, यहाँ पर AE अपॉन में C है। बच्चे क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 से 6 से कंपेयर करा के क्या करते हैं, हैंड्स प्रूव्ड कर देते हैं। मगर यहाँ पर नोटिस ये करना है, राइट हैंड का तो मिल गया बट लेफ्ट हैंड का नहीं मिल रहा ना। ऊपर चलो मिल रहा है, ऊपर देखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, बट अपॉन में देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है। नीचे वाला तो नहीं मिल रहा ना, ये वाला जो है नीचे वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये तो नहीं मिल रहा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये ट्रायंगल कहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। तो पहला है, फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यहाँ पर आ रहा है। ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है, तो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, ये DE हो गया, ये क्या होगा हमारा BC हो गया। एक प्रॉपर्टी होता है कि जब पैरेलल लाइन के बीच में जब दो ट्रायंगल रहता है तो दोनों का एरिया सेम होता है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस दोनों का सेम कौन सा है, DE है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इस इक्वेशन हम 7 ले लेंगे। तो अब कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 3 और 6 और 7 से, इन तीनों से कंपैरिजन करेंगे। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, 7 से क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये और ये इक्वल हो गया तो ये AD अपॉन में BD और AE अपॉन में C ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, मीन समीकरण 3, 6 और समीकरण 7 से। अब डायरेक्ट आप क्या करना, ये जो टू प्रूफ है उसी को लिख देना है यहाँ पर, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। यहां पर आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक और मैं आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड के
पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो बीसी साइड का मैंने क्या किया, डी पैरेलल ले लिया है। तो यहाँ पर गिवन में लिख दिया मैंने। फिर टूपुर में अपने को क्या दिखाना था, टूपुर में दिखाना था कि देन इट डिवाइड्स दोज टू साइड इन द सेम रेशियो, डिवाइड कर रहा है ना, रेशियो में साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन पे क्या किया है, बी को ज्वाइन कर दिया है, सी डी को ज्वाइन कर दिया है, और एम ई को परपेंडिकुलर ले लिया है, और डी एन को परपेंडिकुलर ले लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि फोकस आपको सिर्फ वन साइड पे करना है, वन साइड पे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, वन साइड पे फोकस किया, तो एडी पे फोकस किया है, एडी पे फोकस किया है। फिर उसके बाद क्या किया है, बीडी पे फोकस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, तो मेरा इतना आ गया है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला लिया है बी डी ई में, तो मेरा इतना आ गया है। फिर क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट है। एज इट इज जो हमने इधर किया है ना, जो हमने इधर किया है उस सेम एज इट इज जो है यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट यहाँ पर करेंगे। तो जो काम इधर के लिख रहे हैं, इधर के लिए हम वही काम करेंगे। अब फोकस करेंगे एसी पर, एसी में भी किस पे फोकस करेंगे, ई पर पहले करेंगे, फिर ईसी पर करेंगे। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ये तो हमारा सेम आ गया, बट लेफ्ट हैंड में जो है, राइट हैंड का हमारा सेम आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड में क्या है कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी है, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है। ऊपर वाला तो इक्वल आ गया हमारा, अगर नीचे वाला इक्वल आ जाए तो काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक थ्योरी यहाँ पे लिख दिया है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल आते हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दोनों इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया। तो इन तीनों में मैंने क्या किया है, कंपैरिजन कर दिया, देन मैंने हेंस प्रूफ करा दिया। यहाँ पर 4 से 5 बार आप इसका प्रैक्टिस करें तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें।